जब शिव मौन होते हैं तब समय बोल उठता है, और जब महाकाल जागते हैं तो युगों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सुन रहे हो ना आप, यह कोई कहानी नहीं, कलयुग के अंत की दस्तक है। भारत में मौजूद है 10 ऐसे रहस्यमयी शिवलिंग जिनका आकार हर रोज बदल रहा है। कोई आसमान की ओर फटता चला जा रहा है तो कोई धरती को चीरकर पाताल की गहराइयों में समा रहा है। कहते हैं जिस दिन इन शिवलिंगों ने अपनी अंतिम सीमा पार कर ली, उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना इंटरनेट बचेगा, ना विज्ञान काम करेगा बचेगा। तो बस एक नाम महाकाल। वैज्ञानिकों ने जब इन शिवलिंगों का सच जानने की कोशिश की तो उनके सैटेलाइट्स फेल हो गए, कंपास घूम गया और गणनाएं खुद को ही काटने लगीं। शिव की लीला देखकर वो लौटे नहीं, बल्कि वहां से कांपते हुए भागे थे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो 10 अलौकिक शिवलिंग जो सिर्फ पत्थर नहीं, टाइम बम है, जो कलयुग के सीने पर टिक टिक कर रहे हैं। तो अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना एक भी पल गवाए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। मतंगेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार दिन ब दिन ऊपर व नीचे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इस मंदिर का शिवलिंग नीचे पाताल लोक को टच करेगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर एक भयंकर महाप्रलय आएगी। कहते हैं कि यह मंदिर 9वीं सदी में निर्मित हुआ था, परंतु यहाँ का जो शिवलिंग है वह और भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। इस शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जाता है। अभी इस शिवलिंग की ऊंचाई 2 मीटर और व्यास 1 मीटर बताया जाता है, लेकिन यह ज़मीन के अंदर कितना बढ़ चुका है, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। हर साल की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर्यटन विभाग के कर्मचारी आकर इस शिवलिंग की माप करते हैं। इससे पता चलता है कि इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ रहा है। यह भी कहा जाता है कि यहीं पर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए यह मंदिर आदिदेव और आदिशक्ति के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक चमत्कारिक मणि रत्न के ऊपर कराया गया है। मान्यता अनुसार यह मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रदान की थी, जो कि हर मनोकामना को पूरी करती थी। बाद में संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इसे मतंग ऋषि को दान में दे दिया था। मतंग ऋषि के पास से यह मणि राजा हर्षवर्मन के पास आई, जिन्होंने इस मणि को धरती के नीचे दबाकर उसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण कराया। मातंग ऋषि के नाम पर ही इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा है। कहा जाता है कि वह चमत्कारिक मणि आज भी इस शिवलिंग के नीचे मौजूद है, इसलिए यहाँ पर भगवान शिव के कई चमत्कार होते रहते हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान स्थापित है। इस शिवलिंग के चारों ओर 4 स्तंभ स्थापित है, जो कि 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाते हैं। माना जाता है कि जब भी किसी युग का अंत होता है तो इसमें से एक स्तंभ टूट जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं, जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंत का संकेत देते हैं। अभी केवल एक स्तंभ जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि वर्तमान युग कलयुग है और जिस दिन यह स्तंभ टूट जाएगा, उस दिन दुनिया में भयंकर प्रलय आएगी और चारों तरफ तबाही मच जाएगी। इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। इसका जो चौथा वाला स्तंभ है वह भी पूरी तरह से गल चुका है। यह स्तंभ कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में दिया गया है। शिवलिंग तक पहुंचना काफ़ी कठिन है, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा और फिसलन भरा होता है। मानसून में इस गुफा तक पहुंचना संभव नहीं होता, क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती रहती है। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि चारों दीवारों से यहाँ आधार की ओर पानी रिसता रहता है, लेकिन वर्षा के समय दीवार से पानी नहीं रिसता है। ऐसा क्यों होता है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। तिलभांडेश्वर महादेव शिवलिंग।
यह शिवलिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि इसका आकार हर साल एक तिल के बराबर बढ़ जाता है। मान्यता है कि जिस दिन इसका आकार एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, उस दिन दुनिया में बहुत खौफनाक मंजर होगा और चारों ओर तबाही ही तबाही होगी। यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, यानी यह शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। ऐसी भी मान्यता है कि पहले इसका आकार रोज एक तिल के बराबर बढ़ता था, लेकिन इसके बढ़ते आकार को देखकर ऋषि मुनि बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाएगा। तब ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि अब यह शिवलिंग रोज नहीं बल्कि साल में सिर्फ एक तिल के बराबर ही बढ़ेगा। तभी से यह शिवलिंग हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता है। इस शिवलिंग को नष्ट करने के लिए 3 बार मुस्लिम शासकों ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन इसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। औरंगजेब के शासनकाल में जब उसे इस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में पता चला, तो हिंदुओं की आस्था को डिगाने के लिए उसने इसे नष्ट करने का आदेश दिया। जब सैनिक शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो शिवलिंग से खून निकलने लगा। बाबा भोलेनाथ का यह चमत्कार देखकर मुगल सैनिक डर के मारे भाग गए। जब यह बात औरंगजेब को पता चली तो वह समझ गया कि यह तो भारी भूल हो गई। इसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भेजी, जिन्होंने शिवलिंग के चारों ओर धागा बांधा। कुछ दिन बाद वह धागा टूट गया। अंग्रेजों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा धागा बांधा, लेकिन वह फिर टूट गया। यह देखकर अंग्रेज वैज्ञानिक समझ गए कि यहाँ साक्षात भोलेनाथ का वास है और वे वहां से लौट गए। इस शिवलिंग को लेकर यह भी मान्यता है कि यह क्षेत्र आर्षि विभांड की तपस्थली था। आर्षि विभांड यहाँ शिव पूजा करते थे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि यह शिवलिंग हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता रहेगा। इस शिवलिंग के दर्शन से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तिल के बराबर बढ़ने की प्रक्रिया और आर्षि विभांड के नाम पर इस मंदिर का नाम तिलभांडेश्वर पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में इस क्षेत्र में तिल की खेती होती थी। एक दिन किसानों को यह शिवलिंग खेत में दिखाई दिया। लोगों ने इसे पूजना शुरू किया और तिल अर्पित करने लगे। इसी कारण इसे तिलभांडेश्वर कहा जाने लगा। एक कथा यह भी है कि शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में इस शिवलिंग में बढ़ोतरी देखी जाती है, जबकि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यह शिवलिंग घटता है। इसकी आकृति को संतुलित रखने के लिए इसे नारियल की जटाओं से सुबह शाम घिसकर साफ किया जाता है, ताकि बढ़ोतरी को रोका जा सके। यहाँ आने वाले भक्तों का भी कहना है कि वे वर्षों से दर्शन कर रहे हैं और हर बार शिवलिंग पहले से बड़ा प्रतीत होता है। दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनका विश्वास है कि भोलेनाथ ने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। दोस्तों, यदि आप बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल जरूर लिख देना छाया। सोमेश्वर महादेव मंदिर, यह रहस्यमयी मंदिर तेलंगाना के हैदराबाद जिले के नालगुंडा में स्थित है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत और अनोखी बात यह है कि शिवलिंग के सामने कोई भी स्तंभ नहीं है, फिर भी शिवलिंग के ऊपर एक स्पष्ट छाया दिखाई देती है, जैसे कोई खंभा हो। कई श्रद्धालु इस छाया को देवी पार्वती का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार माता पार्वती छाया रूप में सदा भगवान शिव के साथ रहती है और इसी कारण यह छाया हमेशा शिवलिंग पर बनी रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में ऐसा कोई खंभा ही नहीं है जिसकी परछाई शिवलिंग पर पड़े। जब इस रहस्य की जानकारी वैज्ञानिकों को हुई तो वे इस गुत्थी को सुलझाने मंदिर पहुंचे, लेकिन यह छाया देखकर विज्ञान भी चकित रह गया और वैज्ञानिक खुद इस रहस्य में उलझ कर रह गए। बाद में विज्ञान जगत ने इस रहस्यमयी छाया को प्रकाश के विवर्तन की थ्योरी से जोड़ने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराता है तो वह अपनी दिशा बदल सकता है और छाया उत्पन्न हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस घटना को एक थ्योरी से जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वे पूरी तरह इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा सके। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या 800 साल पहले भी विज्ञान इतना उन्नत था? क्या उस समय के स्थापत्य और मूर्ति शिल्प में इतना ज्ञान था कि वे विवर्तन की थ्योरी को जानते थे, या फिर यह ईश्वर की लीला है
जो आज भी विज्ञान की समझ से परे है। यह मंदिर आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य और आस्था का संगम बना हुआ है। तो दोस्तों, आप इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या यह विज्ञान है? यह चमत्कार यात्री उमा महेश्वर मंदिर, यह चमत्कारी मंदिर आंध्र प्रदेश के कुरनूर जिले में स्थित है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर नंदी जी की एक मूर्ति स्थापित है, जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन यह नंदी मूर्ति सजीव हो उठेगी और उसी दिन पृथ्वी पर भयंकर महाप्रलय आएगा तथा कलयुग का अंत हो जाएगा। इस मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति हर 20 साल में लगभग 1 इंच बढ़ जाती है। इस रहस्य को समझने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा शोध भी किया गया। शोध के अनुसार इस मूर्ति को जिस विशेष प्रकार के पत्थर से बनाया गया है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति विस्तार करने की है, जिस कारण मूर्ति का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहा जाता है कि पहले भक्त इस नंदी की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा कर पाते थे, लेकिन अब इसका आकार इतना बड़ा हो चुका है कि परिक्रमा करना असंभव हो गया है। मंदिर प्रशासन को भी इस बढ़ते आकार को देखते हुए एक पिलर को हटाना पड़ा है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में संगमर राजवंश के राजा हरिहर बुक्का द्वारा कराया गया था। मान्यता है कि आशी अगस्त्य इस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन मूर्ति स्थापना के समय मूर्ति के अंगूठे का नाखून टूट गया। इस घटना के कारण आशी अगस्त्य ने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी कृपा से यहाँ उमा महेश्वर और नंदी की स्थापना की गई। पूतेश्वर महादेव शिवलिंग, यह रहस्यमयी और चमत्कारी शिवलिंग छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर मौदा गांव के घने जंगलों के बीच स्थित है। इस शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि इसका आकार लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 18 फीट और गोलाई 21 फीट है। राजस्व विभाग के अनुसार हर साल इस शिवलिंग की ऊंचाई और गोलाई में लगभग 6 से 8 इंच की वृद्धि हो रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है, जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। भूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस शिवलिंग को स्थानीय लोग भरकुराम महादेव भी कहते हैं। इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। गांव के लोगों के अनुसार पहले जब कोई इस जंगल के रास्ते से गुजरता था तो उन्हें किसी बैल की हुंकार सुनाई देती थी, लेकिन जब वे पास जाकर देखते तो वहां कोई बैल दिखाई नहीं देता था। यह आवाज़ हमेशा एक विशेष टीले के पास ही सुनाई देती थी। धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा कि उस टीले में भगवान शिव का वास है और वह हुंकार भगवान शिव के वाहन नंदी की है। विश्वास के साथ लोगों ने उस टीले की पूजा शुरू कर दी। स्थानीय भाषा में बैल की हुंकार को भरकुरा या भकुरना कहा जाता है, इसीलिए इस शिवलिंग को भरकुरा महादेव कहा जाने लगा। पर्वतीय क्षेत्र और घने जंगलों के बीच स्थित यह शिवलिंग न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक रहस्य भी है, जिसे जानने, देखने और महसूस करने हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भूतेश्वर महादेव का यह अद्भुत रूप आज भी भक्तों को चमत्कारिक अनुभव कराता है और यह स्थान शिव भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। मृदेश्वर महादेव मंदिर, यह रहस्यमय मंदिर गुजरात के गोधरा में स्थित है और इसे लेकर कई चमत्कारिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर आने वाले प्रलय का संकेत दे रहा है। यहाँ स्थित शिवलिंग का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कलयुग के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जिस दिन यह शिवलिंग मंदिर की छत को स्पर्श करेगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और पृथ्वी पर एक भयंकर महाप्रलय आएगा। फिलहाल शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर हर साल बढ़ता है और मंदिर की छत तक इसे पहुंचने में अभी कई वर्षों का समय लग सकता है। इस शिवलिंग की एक और अनोखी विशेषता है कि इसके पास से एक जलधारा स्वयं ही बहती रहती है। यह जलधारा ना गर्मी से सूखती है, ना सूखे से थमती है। यह लगातार प्रवाहित होती रहती है। वैज्ञानिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों और भक्तों का विश्वास इस रहस्य को और गहरा बना देता है। हालांकि इन सभी बातों को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं
और दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। बृहदेश्वर महादेव मंदिर आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा धार्मिक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भोलेनाथ।